श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख के माह में गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है, जिसे कि पहला उपाय सप्त तीर्थ अनुष्ठान। जी हाँ, सप्त तीर्थ अनुष्ठान के नाम से यह उपाय किया जाता है और यह उपाय करने से कैसी भी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे मंगल विवाह हो, चाहे रोग मुक्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, सारी समस्या का हल है सप्त तीर्थ अनुष्ठान उपाय से। दूसरा उपाय गुरुजी ने नया बताया है, जो कि है त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जी हाँ, त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उपाय किया जाता है। ये बिल्कुल नया उपाय है जो कि केवल वैशाख के माह में किया जाता है। अनार के फूल का उपाय जो आपको वैशाख माह में करना है। ऐसे कई उपाय जो गुरु जी द्वारा बताए गए जो कि वैशाख के माह में किए जाते हैं। तो वैशाख माह का पहला सोमवार है। सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल पर गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को करके दिखाया जाता है, ताकि उपाय को आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उस बारे में मैं आपको एक अलग से नई वीडियो बनाकर उपाय समझा दूंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय वैशाख माह के पहले सोमवार को करना है। गुरुजी ने कहा है कोई भी कार्य के लिए अगर आप 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार प्रयास कर चुके हो, फिर भी वो कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, बहुत हार से गए हो, परेशान से हो गए हो, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो जिसके लिए आप 2 बार 3 बार प्रयास कर चुके हो, कोई मनोकामना है आपकी जिसके लिए बहुत परेशान हो गए हो, कोई अदालत में केस चल रहा है या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, कई जगह इंटरव्यू देकर आ गए हो पर उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए कई बार प्रयास कर चुके हो पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो अब यह उपाय कम से कम आप वैशाख माह की दो प्रदोष पर करो या फिर 2 सोमवार पे करो। जी हाँ, 2 सोमवार में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2 सोमवार कर लो या 2 प्रदोष कर लो। तो अगर आप सोमवार करना चाहते हैं तो कल सोमवार है, कल आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री, लाल चंदन गुरुजी ने कहा है जो घीस के चंदन निकाला जाता है वो चंदन आप ले सकते हो। अगर घीस के निकालने वाला चंदन आपके वहां नहीं है तो फिर जो पिसा हुआ चंदन पाउडर वाला आता है लाल कलर का, वो चंदन आपको लेना है। साथ में गुरुजी ने कहा है आपको एक विशेष चीज लेना है, वो लेना है गाय माता का घी। जी हाँ, वो गाय माता का देशी घी होना चाहिए। जी हाँ, तो गाय माता का देशी घी होना चाहिए और आपको लाल चंदन लेना है, एक बेलपत्री लेना है। महादेव का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। बेलपत्री की नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन का लेपन कर लेना है और ऊपर की पत्ती पर घी का यानी घृत का लेपन आपको कर लेना है। अब इस बेलपत्री को लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और महादेव से अपने दिल की बात करते हुए आपको करना क्या है, उस बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब किस प्रकार समर्पित करना है, ध्यान सुनिएगा। जब आप बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे तो जो दोनों पत्ती है लाल चंदन की, वो एक गणेश जी तरह आना चाहिए और एक कार्तिक भगवान की तरफ आना चाहिए, और जो घृत की पत्ती है वो माँ अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श कराना चाहिए। मतलब इस प्रकार जैसे वीडियो में दिख रहा है, इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करना है। लाल चंदन की पत्ती दोनों इधर रहेगी, घृत की पत्ती महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रहेगी। कैसी भी मनोकामना हो, कैसा भी केस चल रहा हो, कोई विपत्ति हो, परेशानी हो, इसके लिए बहुत हार से गए हो, केवल वैशाख की 2 सोमवार करके देखिए, आपको सक्सेस सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है वैभव धन संपदा की कमी है, बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, आवक नहीं है, पैसा कमाते हो पर खर्च बहुत होता है, डॉक्टर के इलाज में पैसा जा रहा है, इधर उधर गलत कार्य में पैसा लग रहा है, पुलिस केस में पैसा लग रहा है, इन पैसों की आवक नहीं बन पा रही है, पनप नहीं पा रहे, उन्नति नहीं हो पा रही है, तो वैशाख के माह में आपको 2 नियम बना लेना है। 2 नियम में से कोई एक नियम धारण कर लेना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है वैशाख के माह में एक तुलसी पूजन और एक बेलपत्री का पूजन, ये 2 वृक्ष का पूजन का बहुत महत्व है। अगर हम पूरे वैशाख के माह में बेलपत्री के वृक्ष में जल समर्पित करते हैं या फिर तुलसी माता का पूजन करते हैं, यानी तुलसी माता के गमले में क्यारे में जल समर्पित करते हैं, तो महीने भर के अंदर ही
कह सकते हैं कि तरक्की उन्नति आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ, तो आप एक नियम बना ले कि रोज तुलसी माता के गमले में जल चढ़ाएं या फिर बेलपत्री के वृक्ष में या बेलपत्री के पौधे में जल समर्पित करें, पर नियम से करें, लगातार करें, आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। जब आप बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्री के वृक्ष में या तुलसी के वृक्ष में, किसी वृक्ष में गुरुजी ने बताया दूध नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? दूध डालने से वृक्ष खराब होता है। तो आप जब बेलपत्री का पूजन करें केवल जल समर्पित करें, दीपक प्रज्वलित कर दे। जी हाँ, 2 दीपक प्रज्वलित कर दे, जल समर्पित कर दे, बेलपत्री समर्पित कर दे जड़ में, वो चलेगा, पर दूध समर्पित ना करे। दोनों ही वृक्ष में से किसी एक वृक्ष में का डेली पूजन का विशेष नियम बना ले, या तो जल समर्पित कर दे, शाम के समय दीपक लगाना शुरू कर दे। बस ये नियम बनाने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, धन संपदा योग की बरकत उन्नति मिलती ही मिलती है। तीसरा उपाय देखिए, वैशाख माह का सोमवार है। अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहते हो, एक अच्छी बीमारी होती है ठीक, तो दूसरी बीमारी गले लग जाती है, यानी एक के बाद एक रोग घेरे ही रहता है, शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जी हाँ, रोगों से मुक्ति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय को केवल वैशाख की माह में किया जाता है, रोग मुक्ति का अचूक उपाय। क्या करना है? आपने देखा होगा बेलपत्री के वृक्ष में बीला लगता है, यानी बेल फल लगता है। उस बेल फल के जो अंदर गूदा होता है, उस गूदे को निकाल कर, जी हाँ, उस गूदे को निकाल कर आपको करना है क्या है? बेलपत्री के फल को, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने एक बेलपत्री का फल लिया था, इसके अंदर जितना भी गूदा था सारे गूदे को निकाल लिया, तो ये बेलपत्री का खोल बन के तैयार हो गया है। अब इस खोल में क्या करो, आपको जल भरना है। हाँ जी, इस खोल में जल भरना है और इस खोल में जल भरकर जल को वापस तांबे के कलश में डाल लेना है। जी हाँ, इतना करना है। क्या करेंगे? इस जल खोल के अंदर जल भरा, जल भर के जल को आपको क्या करना है? तांबे के कलश में डाल लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी जल उपयोग करे वैशाख के माह में, वो शीतल जल का उपयोग करे, यानी कि मटके का भरा हुआ या माटी के पात्र का जल ही उपयोग में लेना है। जी हाँ, यानी कि एक पात्र लिया आपने, माटी का कलश रख लिया या माटी का घड़ा रख लिया, माटी का मटका रख लिया, उसमें जल भरा हुआ रात भर का। बस सुबह क्या करा, इस खोल में जल भरा, जल भर के तांबे के कलश में जल डाल दिया और उस जल को आपको क्या करना है? महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जब आप जल महादेव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद जल को आपको झेल लेना है। जी हाँ, जल को आपको झेलना है और झेल कर उस जल का पान आपको रोग मुक्ति का स्मरण करते हुए वहीं बैठकर, शिवालय में बैठकर ही पी लेना है। जी हाँ, शिवालय में बैठ के जल को आप पी ले, रोग मुक्ति का स्मरण करते हुए। बस यह उपाय केवल रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, वो भी वैशाख माह में ही किया जाता है। और इस उपाय को सोमवार सोमवार कर ले, प्रदोष कर ले, या फिर इस उपाय को आप विशेषकर रोज कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, पर रोज नहीं कर पाते तो सोमवार सोमवार या प्रदोष इस उपाय का नियम बना ले। चौथा उपाय, यह उपाय वैशाख के माह में किया जाता है। इस उपाय का जो नाम है वह नाम है सप्त तीर्थ अनुष्ठान। जी हाँ, इस उपाय को सप्त तीर्थ अनुष्ठान किया जाता है। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन संपदा वैभव के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए वैशाख माह में किया जाता है। पर इस उपाय को करने का नियम होता है कि प्रदोष तिथि, यह उपाय प्रदोष से, जी हाँ, प्रदोष के 7 दिन पहले से उपाय शुरुआत हो जाता है और सब तीर्थ अनुष्ठान है इसलिए 7 दिन तक किया जाता है। जी, शुरुआत कब से करना है? प्रदोष के 7 दिन पहले से उपाय को शुरुआत करना है, पर यह ऐसा अचूक उपाय कभी खाली नहीं जाता और केवल वैशाख माह में किया जाता है। जी हाँ, तो प्रदोष तिथि 7 दिन पहले, प्रदोष तिथि कब आएगी तो उस दिन से 7 दिन पहले आप काउंटिंग कर ले, 9 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करना है। जी हाँ, तो 9 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करना है, 7 दिन तक लगातार होगा, सब तीर्थ अनुष्ठान के नाम से किया जाएगा। तो करना क्या है आपको? देखिए, आपको एक नया मटका खरीद के लाना है, एक मटका, छोटा मटका खरीद के लेकर आना है। ठीक है, एक मटका खरीद कर लिया है। अब उस मटके में क्या करना है? आपको जल भरना है। ये आपको 8 तारीख को ही मटका खरीद कर ले आना है। मटका, कलश, घड़ा, मिट्टी का जो भी पात्र लेकर आ सकते हैं, पर कोरा खरीद कर लेकर आना है और उसके अंदर आपको जल भर के रखना है। जल भर कर रखकर उसी के साइज का एक आप दीपक ले आए ताकि उसको ढक दे, दीपक से ढक दे, दीपक से या किसी भी कवर कर दे, और उस कलश के ऊपर सफेद कपड़ा आपको
ढक देना है। ठीक है, ढकने के बाद ये एक नया मटका लाए, एक नया पात्र लाए मट्टी का, उसके उसमें जल भर दिया, उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक दिया। फिर उसी के कलश के पास एक कटोरी रखना है। वो कटोरी आपके घर की ही कटोरी आप रख सकते हो। जी हाँ, जो घर में उपयोग में की जाती है ना, रखी जाती है कटोरी, वही ले सकते हो। उस कटोरी में आपको एक बेलपत्री और एक समी पत्र रखना है। कटोरी के अंदर, जल के अंदर नहीं, केवल कटोरी के अंदर ही एक बेलपत्री और एक समी पत्र आपको रख देना है कलश के पास, एक दिन पहले यानी कि 8 तारीख को। यह आपने 8 अप्रैल को कर लिया है। जी हाँ, देखिए ये उपाय केवल एक ही मनोकामना के लिए करना है। जैसे कि आपकी कोई आपने अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, संतान प्राप्ति का स्मरण करके कलश को भरना। अगर रोग मुक्ति का बोल रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए कलश को भर के रखना। और कोई विवाह के लिए कर रहे हो तो विवाह का बोल के रखना। मतलब जिस भी कामना के लिए कर रहे हो वो कामना बोलकर कलश को भरना है। एक ही मनोकामना के लिए एक बार इस उपाय को करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा है, 8 तारीख को भर के रख दिया है। अब 9 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करना है। 9 अप्रैल को सुबह उठे, स्नान करा। स्नान करने के बाद आपने जो कलश मतलब जो जल भर के रखा है उस जल को एक कलश में डाल ले। ठीक है, एक कलश भर ले उस जल से। अगर छोटा सा घड़ा भरा है तब भी आप चलेगा, आप एक कलश में उसको डाल लेंगे। और आपको एक बेलपत्री और एक समी पत्र जो आपने कलश के पास रखा था उसको उठा ले। आप जाएंगे महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए जो समी पत्र है, जी हाँ, जो समी पत्र है वो और जो बेलपत्री है वो और एक कलश जल ये लेकर आप महादेव के शिवालय गए। फिर आपको करना है क्या है, समी पत्र माँ अष्टसुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और जो बेलपत्री है वो महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब बेलपत्री माँ महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो डंडी का भाग अपनी ओर रखना है। जी हाँ, डंडी का भाग अपनी ओर रखना है। तो आपने समर्पित कर दिया है समी पत्र और बेलपत्री। अब बारी जल की, जो जल लेकर गए वो महादेव के शिवलिंग पर आपको पूरा समर्पित कर देना है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर यह उपाय आपने मनोकामना पूर्ति के लिए किया है तो जल को झेल कर नंदी जी के पास बैठकर जल का पान कर ले। अगर यह उपाय आपने संतान प्राप्ति के लिए किया है तो जल को झेल कर, आप अकेले गए हैं तो आप वही नंदी जी के पास बैठकर जल को पी ले और पति जी के लिए थोड़ा सा हिस्सा जल का लेकर घर आ जाए, पति को घर लाकर पिला दे। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों को जल का पान करना है। अगर रोग मुक्ति के लिए क्या है तो जल को झेल कर घर लाकर घर का जो मुख्य द्वार है, चौखट का मुख्य द्वार पर खड़े होकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का पान उसी समय कर ले। जी हाँ, इस तरीके से आपको उपाय को करना है। रोग मुक्ति के लिए क्या है तो घर आकर पीना है, संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में ही पीना है, शिवालय में ही पीना है और मनोकामना पूर्ति के लिए भी वही पीना है। विवाह के लिए भी नंदी जी के पास बैठकर जल का पान आपको कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यह उपाय आपको 7 दिन तक लगातार करना है। तो आपको रोज सेम ऐसी रोज मटकी लेकर नहीं आना है। मटकी जो आप लेकर आए ना पहले दिन वही मटकी को लेना है, रोज उसमें जल भरना है। एक दिन पहले जल भर कर रख दे, अगले दिन सुबह उठे, पर इसमें आपको रोज बेलपत्री और समी पत्र नहीं लाना है और कलश के पास में रख देना है। रोज उसी मटके के पास बेलपत्री और समी पत्र शाम को रख दे, अगले दिन सुबह उठे बेलपत्र समी पत्र लेकर जाए, जल लेकर जाए महादेव के शिवालय। सप्त तीर्थ अनुष्ठान है, इसलिए इस उपाय में आपको 7 दिन तक रोज अलग अलग शिवालय जाना है। जी हाँ, जिस शिवालय में आप पहले दिन गए अगले दिन उस उपाय को करने के लिए दूसरे शिवालय में जाना है, फिर अगले दिन तीसरे शिवालय में जाना है। ऐसे 7 दिन तक लगातार आपको अलग अलग शिवालय जाना है, सप्त तीर्थ अनुष्ठान करना है। इस उपाय में जब 7वां दिन आए, जब वैशाख माह की प्रदोष आ जाएगी, 7वें दिन प्रदोष तिथि के दिन क्या करना है, ये अनुष्ठान पूरा हो चुका है तब आपको करना क्या है कि आपको जब कोई भी जल जो जल झेल कर लाओगे उस जल का पान नंदी जी के पास बैठकर नहीं पीना है, वो जल आपको प्रदोष काल में पीना है। बस इतना सा करना है। और जो रोग मुक्ति के लिए जल पीना है वो आपको प्रदोष के दिन सुबह ही पी लेना है। जी हाँ, यानी 7वें दिन प्रदोष काल में जल को पीना है और 7 दिन तक लगातार आपको सप्त तीर्थ अनुष्ठान करना है। 7 दिन लगातार रोज ऐसी करना है। रोज बेलपत्र समी पत्र कलश के पास भर रख दो और अगले दिन सुबह उठकर लेकर जाओ। जी, बहुत सरल सा उपाय है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यह उपाय सप्त तीर्थ अनुष्ठान वैशाख माह का सबसे अचूक और अनोखा उपाय है जो किसी भी मनोकामना को पूरा कर देता है।
तो यह विशेष उपाय जो आप वैशाख माह में कर सकते हैं। साथ में गुरुजी द्वारा बताया गया कुछ विशेष अन्य उपाय भी है जो आप वैशाख माह की शुरुआत में कर सकते हैं, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।